एक बाइकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अपना एक्सपेंसिव सामान ये सारा बाइक ट्रिप पे सेफली लेके कैसे जाए। मैंने ये चीज़ें बहुत मुश्किल से और बहुत समय के साथ सीखी। आज का वीडियो इसके बारे में है कि आप अपना लैपटॉप, आप अपना फोटोग्राफी गियर, आप अपना वीडियोग्राफी का सामान सेफली, और अगर आपके पास ड्रोन भी है तो सेफली उन चीज़ों को बाइक पे कैसे लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सारे इक्विपमेंट्स होते बहुत महंगे हैं। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने अपने पिछले 5-7 साल की राइडिंग से सीखा है कि अपने हैवी इक्विपमेंट्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, और वो गैजेट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगे होते हैं उनको सेफली किस तरीके से लेके कैरी करें। ये वीडियो उसके बारे में ही है। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं जो राइड पे लैपटॉप, कैमरा, एक्स्ट्रा लेंसेज ये सब कैरी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो जी, प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सारी चीज़ें होती बहुत महंगी है। अब हम लेके तो चले जाते हैं, बट अगर इनको आपने सही तरीके से यूज़ नहीं करा तो ट्रिप पे कहीं ना कहीं स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। अब इनके लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहले तो मैं वो बताता हूँ। देखो, मैं पैनियर्स यूज़ करता हूँ सिर्फ एक पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। कहीं पर भी है, रेन प्रूफ होते हैं और डस्ट प्रूफ होते हैं, थेफ्ट प्रूफ होते हैं। आपने लॉक करा, गाड़ी छोड़ दी, इसलिए मैं पैनियर यूज़ करता हूँ। अब पैनियर में कोई भी सामान अगर आप रखो तो पूरे टाइम दर 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 हिलता रहता है अगर आपने उसको ढंग से पैक नहीं करा। सो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने ये सीखा कि अगर कैमरा, गियर्स, लैपटॉप कैरी करना है तो देखो करेंगे कैसे। तो देखो, मेरी बाइक पे मैं 2 पैनियर और एक टॉप बॉक्स यूज़ करता हूँ। मेरा सारा का सारा जो कपड़े का सामान है, मैंने ओवर द पीरियड उसको बहुत कम कर दिया। तो अब मैं कपड़े का सामान जो मेरा है वो सिर्फ टॉप बॉक्स में जाता है। डिटैचेबल है, आराम से आप उठाओ, सूटकेस के, पुराने ज़माने के सूटकेस की तरीके से ऐसे कैरी करो और लेके चला जाता हूँ। मेरे पैनियर्स इसी पे लगे रहते हैं, मैं इनको बाइक से उतारता नहीं हूँ। इसमें बहुत छोटे मोटे सामान रखता हूँ। मोस्टली इनको मैं यूज़ करता हूँ अपने लैपटॉप और गियर्स रखने के लिए। अब कैसे यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ। आइए थोड़ा इन सामानों के पास चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास है क्या क्या। देखो, एक तो पैनियर है, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप बैग हो गया। ये मेरा कैनन का 70-200 हो गया, बड़ा लेंस है। ये ऑलरेडी ऐसे केस में रखा रहता है तो मैं इसको केस के साथ ही यूज़ करता हूँ। ये मेरा कैमरा बैग हो गया। जो मेरा मेन DSLR है, ये ओवर द बाइक ट्रिप मैं हमेशा मेरे सैडल बैग में रखता हूँ, बट क्योंकि ये कैरी करना थोड़ा इजी है जब आप कहीं पहुँच जाते हो, प्लस थोड़ा केसिंग वेसिंग ईजी है। सो मेरा एक ये आपका 24-70 और एक 50 mm का लेंस, ये मेरा इसमें ही रहता है, आराम से सेफली रखा रहता है। ये मैं वैसे यूज़ करता हूँ। बाकी प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। इसके लिए मैं कैमरे को थोड़ा पास लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ में। अब दोस्तों देखो, इसमें अगर आपको कोई भी कैमरा या कोई भी चीज़ें पैक करनी हो तो ये मेरा सैडल बैग है। ये मेरा पैनियर है। अब आप इसको जब खोलते हो ना तो इसमें आपको बहुत सारी फोम की शीट्स दिखती हैं। सो ये बेसिकली मेरी सारी वो शीट्स हैं जो मैं 2 पैनियर बैग में अपने यूज़ करता हूँ। अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक तो ये शीट है, ये सबसे नीचे बिछाई जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर एक और ये थर्माकोल की शीट है, ये आती है। सो अब इसमें ऑलमोस्ट ये देखो आप 1 इंच के आसपास का मेरा थर्माकोल है। ये मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ में क्या होता है, ये मेरा 70-200 का जो मेरा लेंस है, ये ऑलरेडी ऐसे गियर में, ये केसिंग में ही आता है। तो ये इसको मैं एज इट इज एक साइड रख देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ये केसिंग और ये शीट्स बचती हैं, इनको मैं दोनों साइड में इसके घुसा देता हूँ। अब इसमें दोनों साइड आपकी बढ़िया केसिंग बन गई है। और इसके अलावा जो मेरी एक ये शीट मैं एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, ये आपकी फोल्ड करके मैं सबसे ऊपर रख देता हूँ इस तरीके से। अदरवाइज मैं इसको पूरा पैक कर देता हूँ। अब इसमें जो भी जगह आपको बच रही है ना, तो जैसे आपने, ये मेरा डीकैथ का जैकेट है, ये फोल्डेबल है, कुशनिंग के लिए बहुत यूज होता है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कैमरा बैग पूरी तरीके से पैक है। बाकी जो ऊपर जगह बचती है तो मेरे जो भी गंदे कपड़े होते हैं मैं इसके ऊपर रखता चला जाता हूँ।
एक पैनियर बैग तो मेरा ऐसे यूज हो जाता है। साथ में इसी के साइड में मैं अपना बहुत बार जो मेरा लैपटॉप है, अब इसको देखो, आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। इसको ऐसे निकालो और इसको मैं, ये खड़ा हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी कुशन के साथ में लैपटॉप का स्लीव है, तो ये मैं इसके साथ में यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे आ जाता है। ये केस आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। जो यहाँ पे जगह बचती है ये आ गया, बाकी जगह में थर्माकोल शीट्स और कपड़े, और मेरा ये बैग पैक हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने भी झटके लगे, कुछ भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इसमें बहुत प्रॉपर कुशनिंग हर तरफ से दे रखी है और मूवमेंट की जगह इसमें बचती नहीं है। डीकैथ का बैग मेरा बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये डीकैथ का जो मेरा जैकेट है ये बहुत बढ़िया है, कुशनिंग के लिए बहुत ही मस्त चीज़ है, ये बहुत अच्छा यूज़ होता है। दूसरे पैनियर में मैं क्या करता हूँ, इसको रखो साइड। एक में तो मेरा लैपटॉप और ये आता है, दूसरे में मेरा सिर्फ एक सामान आता है, वो होता है मेरा ये खाली एक लेंस के साथ में मेरा बैग। ये आया, इसके नीचे ऑलरेडी एक कुशन मैं लगा चुका हूँ, इसके ऊपर एक ये कुशन, और जो साइड में जगह बचती है मैं इसमें भी सेम चीज़ ही करता हूँ। इसमें भी कपड़े पैक करके, रोल कर करके कपड़े, जैसे मेरा आपने ये देखा हो, कहाँ गया, ये रहा। सो ये मेरी टाल है, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे फोल्ड करो। अब ये बहुत मोटा कुशन बन जाता है, इसको इधर घुसा दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी यूज़ करता हूँ, वो होती है ये इन्फ्लेटेबल पिलो। अब इसमें क्या है, इसको आप एक बार थोड़ा सा फुला दो, 1 सेकेंड। ये वाली पिलो को मैं हल्का सा हवा भर के इसको इस तरीके से एडजस्ट करके ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि अब अगर इसमें हवा भर दी है तो ये ऑलरेडी बहुत ही मोटा कुशन ऊपर से भी आ जाता है। अब बस आप इसको बंद करो और गाड़ी पे लगा दो। सो ये चीज़ अच्छी है, बट इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को जुगाड़ करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक है, मार्केट में आप जाओगे शायद 40-50 रुपए की शीट मिल जाएगी। अब आपको उसको अपने हिसाब से काट लेना है। इसको जो अच्छे वाले अगर आप लोगों ने देखे हो जो पैनियर्स आते हैं, उनमें यहाँ पे कुशन एक हल्की पैडिंग होती है, बट वो पैडिंग इतनी सफिशिएंट होती नहीं है। तो मैं तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ पूरा, या ऐसे लगा दो, या आप इसके ऊपर लगा के बंद कर दो। अब ये सामान जितना भी हिलेगा ना, तो ये आपस में टक्कर नहीं मारेगा और ये आपका सामान बिल्कुल सेफ रहता है। ये आपने बंद करा, अब ये बैग कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हो, ये रेडी टू गो है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इन वीडियोस को ढंग से फॉलो करो और अगर आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, तो देखो चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं और ये मैंने खरीदा 27-28 हज़ार रुपये का। अब आप इनको हर घड़ी चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने हिसाब से, अपनी बाइक के हिसाब से और अपने गियर के हिसाब से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। आप मार्केट में जाओगे, पैडिंग वाले जो पैनियर्स आते हैं महंगे आते हैं, और दूसरा यार आप बार बार ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। अब आपने एक बार खरीद लिया, 28-30 हज़ार रुपये का सामान है, 26-27 हज़ार का मैंने खरीदा था। अब आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। 2-5 साल 10 साल हो, कुछ ख़राब हो तब तो इंसान चेंज करे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें पैडिंग लगी हुई है, चेंज करना मुझे समझ में आता नहीं है। तो मैंने अपने दोनों पैनियर्स को इस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि ज़रूरत पड़ने पर आप इसको सामान कैरी करना हो, सामान के लिए यूज़ करो। अदरवाइज़ ये फालतू के जो टूल्स और गियर्स होते हैं, ये मैं इनमें डाल के बिल्कुल कैरी कर लेता हूँ। पैडिंग का फ़ायदा क्या होता है, देखो रोड की वाइब्रेशन, बाइक की वाइब्रेशन और जर्क्स आपके सामान को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बाकी जाओ जी की तरफ से सिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा और कीप ट्रैवलिंग, कीप राइडिंग, कीप टेलिंग स्टोरीज। और अगर हाँ मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं करा हो। बाकी सिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।